नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि यदि आप किसी व्यक्ति को इतनी गहराई से याद कर रहे हों कि वो आपके विचारों से निकल ही नहीं पा रहा। आप दिन में काम कर रहे होते हैं लेकिन अचानक उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाता है। रात को सोने जाते हो तो उसकी यादें आपके मन में दस्तक देने लगती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना किसी कारण के आपका दिल उसके लिए बेचैन होने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल डोर आपको उस व्यक्ति से जोड़ रही हो, उसके साथ कनेक्ट कर रही हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जब कोई पुरुष किसी महिला को सच्चे दिल से गहरी भावनाओं के साथ याद करता है तो केवल उसके भीतर ही कुछ नहीं होता, बल्कि कुछ घटनाएं उस महिला के जीवन में भी घटित होने लगती हैं। कुछ ऐसा होने लगता है जो अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है? उस महिला के जीवन में ऐसी घटनाएं कैसे घट सकती हैं? क्या किसी की यादें सचमुच दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है? क्या सामने वाले व्यक्ति को उसकी यादें परेशान कर सकती हैं? क्या भावनाएं केवल हमारे मन तक सीमित रहती हैं या फिर वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में यात्रा करती हैं? मनोविज्ञान कहता है कि इंसानों के बीच भावनात्मक संबंध केवल शब्दों से नहीं बनते, बल्कि जब दो लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो उनके बीच एक अदृश्य मानसिक और भावनात्मक कनेक्शन विकसित हो सकता है। और वही कनेक्शन आगे बढ़कर दोनों के बीच एक कनेक्शन बनाता है। यही कारण है कि कई बार आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो और उसी समय उसका फोन आ जाता है। कई बार आप किसी को याद करते हो और अचानक उसकी कोई तस्वीर, उसका नाम या उससे जुड़ी कोई बात आपके सामने आ जाती है। आप तुरंत उसके बारे में सोचते हो। कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ लोग इसे टेलीपैथी कहते हैं, तो कुछ लोग इसे यूनिवर्स की भाषा भी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये यूनिवर्स के कारण होता है। लेकिन आज हम अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सच की, उन संकेतों की, उन अनुभवों की जिन्हें लाखों लोगों ने महसूस किया है लेकिन कभी किसी को कहा नहीं। आज हम जानेंगे कि जब कोई पुरुष किसी महिला को दिल की गहराइयों से याद करता है तब यूनिवर्स उस महिला के जीवन में कौन सी 3 खास घटनाएं घटित करता है। पहली घटना उसके विचारों में दिखाई देती है, दूसरी घटना उसकी भावनाओं में महसूस होती है और तीसरी घटना इतनी आश्चर्यजनक होती है कि कई लोग उसे केवल संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब आप इन तीनों घटनाओं को एक साथ समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि भावनाएं केवल दिल में नहीं रहती, बल्कि भावनाएं प्यार में भी बसी होती हैं। वे ऊर्जा बनकर दूसरे दिल तक पहुंचने का रास्ता खोज लेती हैं। वे जान लेती हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तीसरी घटना सबसे ज़्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी है। और हो सकता है इस वीडियो को देखते हुए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ जाए जो इस समय आपको याद कर रहा हो, जो इस समय आपके बारे में सोच रहा हो, या जिसे आप लंबे समय से याद कर रही हो, ऐसा कोई व्यक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यूनिवर्स द्वारा घटित की जाने वाली पहली घटना से। घटना नंबर 1 है, महिला के मन में अचानक उसकी यादें आने लगती हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक महिला काम कर रही है और जब कोई पुरुष किसी महिला को गहराई से याद करता है तो यूनिवर्स सबसे पहले उसके विचारों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि महिला हर समय उसी के बारे में सोचने लगेगी, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटित होने लगती हैं। मान लीजिए कि वो महिला अपने काम में व्यस्त है, अपने काम पर लगी है, या फिर वो ऑफिस में है या घर के काम कर रही है, दोस्तों से बात कर रही है या किसी और चीज़ पर ध्यान दे रही है, और तभी अचानक से उसे उसकी याद आने लगती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के उसके मन में एक अजीब सी भावनात्मक
बेचैनी हो जाती है। उसके मन में उस पुरुष का चेहरा उभर आता है, उसकी कोई पुरानी बात याद आ जाती है, उसकी हंसी याद आ जाती है, उसके साथ बिताया हुआ कोई छोटा सा पल अचानक उसके मन में चलने लगता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रिकॉल कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के साथ हमारा अचानक से कनेक्शन बिल्ड होता है, महिला अचानक भावनात्मक बदलाव महसूस करने लगती है। दोस्तों, यूनिवर्स की दूसरी घटना महिला के विचारों में नहीं बल्कि उसकी भावनाओं में दिखाई देती है। कई बार ऐसा होता है कि महिला का दिन बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है। महिला अपने सामान्य काम करती है, वो हंस रही होती है, अपने काम में व्यस्त होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक उसके अंदर एक अजीब सी भावना पैदा होने लगती है। उसे लगता है कि किसी की कमी महसूस हो रही है। कोई तो है जो उसे याद आ रहा है, जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके पास नहीं है, कोई खास है ओके भी उसके साथ नहीं है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये भावना कहाँ से आ रही है और कौन है इसके पीछे। लेकिन कई बार उस समय उस पुरुष का नाम भी उसके दिमाग में नहीं होता और फिर भी अचानक से उसकी याद आने लगती है। उसका दिल एक खालीपन महसूस करने लगता है। मनोविज्ञान बताता है कि जिन लोगों के बीच कभी गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो, उनके मस्तिष्क में एक दूसरे से जुड़ी भावनात्मक यादें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। जब कोई पुरानी भावना सक्रिय होती है तो व्यक्ति बिना कारण के भावुक महसूस कर सकता है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं, उसे पुराने पल याद आने लगते हैं, वो पुराने मैसेज पढ़ने का मन कर सकता है, वो पुराने फोटो देखने लग सकती है, उसे कोई पुरानी बात याद आ सकती है, या फिर अचानक ये सोच सकती है कि वो व्यक्ति इस समय कैसा होगा, उसके साथ इस समय क्या हो रहा होगा। और यहीं पर अधिकांश लोग एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ये केवल एक सामान्य भावना है और इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार यही भावना इस बात का संकेत है कि दिल के किसी कोने में वो रिश्ता अभी भी जीवित है। राधा और कृष्ण की कथा में भी प्रेम केवल मिलने का नाम नहीं था, बल्कि प्रेम जीने का नाम था। उनके बीच दूरी थी, समय था, परिस्थितियाँ थी, माहौल था, लेकिन फिर भी उनके हृदय एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे। इसलिए कहा जाता है कि सच्चा प्रेम, भावनात्मक संबंध दूरी से कमज़ोर नहीं होते, बल्कि कई बार दूरी ही उसकी गहराई को उजागर करती है कि आखिर प्रेम है कितना। जब कोई पुरुष किसी महिला को पूरे मन से याद करता है तो जरूरी नाम नहीं कि महिला उसी क्षण उसका नाम ले, लेकिन कई बार ऐसी भावनात्मक लहर महसूस करती है जिसके कारण उसे तुरंत समझ नहीं आता। और यही यूनिवर्स की दूसरी घटना होती है, जहां उसे ये समझ नहीं आता कि वो उसे याद कर रही है। लेकिन अब हम तीसरी घटना की ओर बढ़ेंगे जो सबसे रहस्यमयी है। ये वो संकेत है जिसे लोग अक्सर संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि कई बार यूनिवर्स इसी के माध्यम से दो लोगों को एक दूसरे की याद दिलाता है। तीसरी घटना है यूनिवर्स बार बार उस पुरुष की याद दिलाने वाले संकेत भेजने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी और सबसे दिलचस्प घटना की। वो घटना जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। जब कोई पुरुष किसी महिला को सच्चे मन से याद करता है तो कई बार यूनिवर्स महिला के आसपास ऐसे संकेत दिखाने लगता है जो उस व्यक्ति की याद में दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि कोई जादू हो रहा है, बल्कि ऐसा होता है कि हमारे मन में जो भावनाएं गहरी होती हैं, हमारा ध्यान उनसे जुड़ी चीज़ों को अधिक नोटिस करने लगता है।
मान लीजिए महिला अचानक उस पुरुष का नाम कहीं सुन लेती है, सोशल मीडिया पर उसका कोई पुराना मैसेज सामने आ जाता है या फिर वही दिखाई दे जाता है, कोई गाना बजने लगता है जो उसे उसकी याद दिला रहा है। किसी फिल्म का कोई दृश्य, कोई जगह, कोई खुशबू या फिर कोई टैटू। कई बार कोई फिल्म की दृश्य या छोटी सी बात भी उससे जोड़ देती है और फिर वह सोचने लगती है, अजीब बात है, आज बार बार उसी की याद क्यों आ रही है। बस यहीं से यूनिवर्स का खेल शुरू होता है, क्योंकि इंसानी दिमाग केवल घटनाओं को नहीं देखता बल्कि वो उनसे अर्थ भी निकाल सकता है। जब किसी के लिए भावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं तो उससे जुड़े संकेत भी खास महसूस नहीं होते, लेकिन जब दिल में कहीं ना कहीं जुड़ाव बाकी होता है तो छोटी सी चीज़ भी बड़ी याद बन जाती है। शायद इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं, जब कोई आपको दिल से याद करता है तो उसकी ऊर्जा किसी न किसी रूप में आप तक पहुंच ही जाती है। अब चाहे आप इसे मनोविज्ञान कहें, भावनात्मक जुड़ाव कहें या फिर यूनिवर्स का संकेत समझें, सच्चाई ये है कि गहरे रिश्ते समय और दूरी से पूरी तरह मिटते नहीं हैं बल्कि समीप आते हैं। वे यादों, भावनाओं और संकेतों के रूप में हमारे जीवन में मौजूद रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, किसी को आपको याद करना ये गारंटी नहीं कि वो आपके जीवन में वापस आएगा, और ना ही हर याद का मतलब प्रेम होता है। कभी कभी यूनिवर्स हमें किसी व्यक्ति की याद इसलिए दिलाता है ताकि हम उससे कुछ सीख सकें, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, अपने दिल को समझ सकें और अपने दिल की भावनाओं की कदर कर सकें या अपने अंधेरे भावों को स्वीकार कर सकें। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके मन में आता है तो केवल उसके बारे में सोचने के बजाय ये भी सोचिए कि वो आपको अपने बारे में क्या सिखा रहा है, क्योंकि सच्चा प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है, बल्कि सच्चा प्रेम तो त्याग, समर्पण और सद्भावना का नाम है। सच्चा प्रेम वो है जो आपको बेहतर इंसान बना दे, और शायद यही यूनिवर्स का सबसे सुंदर संदेश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप भी जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अपने दिल की सुनिए, अपने मन को समझाइए और समझिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।